आगामी व्याख्याता हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अपनों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चल रही थी। जो परिमेय संख्या का पहला पार्ट अपनों ने खत्म कर लिया था। आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगा परिमेय संख्या का। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते अपन शुरू करते हैं साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या मैंने कल आपको बताया भी था कि एकदम मध्य की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच मध्य की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, दो परिमेय संख्या है, मैं शुरू की a मान लूं और दूसरी b मान लूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी बटे 2 करना पड़ेगा। आपको मध्य की परिमेय संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। ये बात आपको मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने एग्जांपल में शुरू किया 2/3 व 3/4 के मध्य की परिमेय संख्या होगी। तो आप क्या बोलोगे, 2/3 प्लस 3/4 बट्टे में 2। इसका मतलब आपकी मध्य की परिमेय संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लघुत्तम लो। 3 और 4 का लघुत्तम कितना बना, 12। फिर इस 12 में इस 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4। इस 12 में इस 3 का भाग दोगे, रिजल्ट आएगा 4। और इस 4 को इस 2 से गुणा करवाओगे तो 4 × 2 8। फिर प्लस का प्लस, फिर इस 12 में इस 3 का भाग दो, कितना आएगा, 4। फिर इस 4 को इस 3 से गुणा करवाओगे तो कितना बनेगा, 12। इस तरीके से आपको करना है साथियों। अब देखिए आगे बट्टे में कितना है, 2। तो 4 दूआ 8 प्लस 12 बट्टे में 12, फिर बट्टे में 2। इस तरीके से है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 और 8 कितने हो गए, 20। 12 और 8 20 बट्टे में 12, फिर बट्टे में 2 है। अगर नीचे कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा और आपको नीचे वाले को उल्टा कर देना है यहाँ पे गुणा करवाने के लिए। तो 20 बट्टे में 12 गुणा ये 1/2 हो जाएगा और रिजल्ट कितना बनेगा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो भिन्न कितना बनेगा, 5/6 मेरा आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को आंसर निकालना है। कितना बनेगा, 5/6। जैसे मैंने बोला 3/4 और 4/5, इन दोनों का आपको मध्य की परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या बोलोगे, 20 मेरा लघुत्तम आ चुका है और 20 मेरा लघुत्तम आ चुका है। 20 में 4 का भाग दिया 5 और 5 को 3 से गुणा करें 15। 20 में 5 का भाग दिया 4, 4 को 4 से गुणा करें 16। बट्टे में 2 का भाग अपने को देना है मध्य की संख्या निकालने के लिए। 16 और 15 कितने हो गए, 31। 31 में 20 का भाग बट्टे में फिर ये 2 है, कुछ भी ना हो तो 1 लगाओ और इन दोनों को उल्टा करके ऊपर गुणा करवा दो, अपना आंसर बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 31 बट्टे में 20 और ये उल्टा होगा और ये स्टेप उल्टा होगा तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आएगा, 2। तो कितना बनेगा, 31 बट्टे में 40। ये मेरे मध्य की परिमेय संख्या आ गई। इस तरीके से आपको सवाल को करना है साथियों। अब देखिए आगे, अब मैं आपको बताता हूं एक जो आरपीसी का खतरनाक सवाल है एक प्रकार से और इम्पोर्टेंट भी है, उसको अपन करते हैं। जैसे मैंने बोला 2 व 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये आपका सवाल आ चुका है पेपर के अंदर, ऑप्शन दे रखे होंगे, अपने को निकालना है। देखिए कैसे आपको करना है, 2 व 3 के बीच, ये 2 और ये 3, इन दोनों के बीच आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 4 परिमेय संख्या निकालनी है, इस 4 के अंदर +1 का ऐड कर दो, रिजल्ट कितना बनेगा, 5। क्यों कर रहे हैं, 4 परिमेय संख्या निकालने की मैं आपको ट्रिक बताऊँ। ट्रिक बताना मैंने, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट एक प्रकार से। तो ये 5 आ गया। अब इस 5 को हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, 4 आए तो +1 कर दो, 5 आए तो +1 कर दो, 6 आए तो +1 कर दो। इस तरीके से करते हुए चलना अपने को। ये 5 आया है, इस 5 को ऊपर भी गुणा करवा दो और नीचे भी गुणा करवा दो, ऊपर भी गुणा करवा दो और नीचे भी गुणा करवा दो। इस तरीके से करवाने के बाद यहाँ पे रिजल्ट कितना बन गया, 10 बट्टे में 5 और इधर कितना बन गया, 3 2 6 बट्टे में 5। कितना हो गया, नहीं रुको एक बार, 5 से गुणा करवाना ना, ये कितना था, 3 था, यहाँ पे 5 आएगा
थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, ये लो, ये 15/5 और ये 15/। अब ये इस तरीके से बनाने के बाद मेरे को पता लग गया ये जो आधार है ये बराबर करना बहुत जरूरी था, और ये मैंने बराबर कर लिया। आधार बराबर करने के बाद आप बताओ 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद क्या आएगा? 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, बट्टे में कितना कितना 15, 15, 15 और 15। ये मेरी 4 प्रीमिय संख्या बीच की डायरेक्ट बाहर आ चुकी है कि भाई ये अपना आंसर है। पेपर में आपको ऑप्शन देगा, वो किस तरीके से ऑप्शन देगा देखिए। आपको ऑप्शन देगा, वो पहला ऑप्शन देगा 11/15, 13/15, 20/15, 16/15। एक ऑप्शन ये दे दिया। 2 नंबर ऑप्शन देगा आपको 9/7, 10/7, 11/7, 12/7। 2 ऑप्शन ये दे दिए। 3 नंबर ऑप्शन देगा आपको 10/5, 11/5, 12/5 और 13/5। 4 नंबर ऑप्शन आपको देगा 11/5, 12/5, 13/5 और 15/5। तो आपको ध्यान से करना है 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। तो आपको डिसाइड करके बताना है आंसर अपना कौन सा क्लिक होगा। तो ये अपना क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से करना है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। इसी के माध्यम से अपन एक सवाल और देखते हैं, फिर उसको करके अपन खत्म करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया 4 व 7 के मध्य 6 प्रीमिय संख्या ज्ञात करो। 4 व 7 के मध्य 6 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। वही काम सबसे पहले अपने को इसमें प्लस का 1 बढ़ाओ, कितना बनेगा? 7 बनेगा। 7 बन गया, और इस 7 को ऊपर नीचे गुणा करवा दो। 4 ऊपर 7 से और नीचे भी 7 से, इधर 7 तो ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से गुणा करवा दिया मैंने। तो ये कितना बन गया? 7 चौका 28 बट्टे में 7, और ये कितना बन गया? 7 7 49 बट्टे में 7। इस तरीके से ये यहाँ पे बन चुका है। अब आप बताइए 28 के बाद में आपको 6 प्रीमिय संख्या निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कितनी बनेगी? 29, 30, 31, 32, 33, ये तो बहुत बनेगी। तो आपको इनमें से कोई भी 4 दे सकता है, वो एग्जाम के अंदर सुनना भी। 7 7 7 इस तरीके से चलती रहेगी। तो आपको बताना है भी कौन सी 7 संख्या बनेगी। क्लियर दोस्तों? 6 प्रीमिय संख्या अपने को निकालनी है। तो आपसे वो 30, 31, 32, 33, 34 ये भी दे सकता है। आपसे वो 40, 41, 42, 43, 44 ये भी दे सकता है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कौन सी 6 संख्या दे रहा है आपको। तो आप इसको इस तरीके से करना दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने 7 से ऊपर नीचे गुणा करवाया, 7 चौका 28, 7 7 49 बट्टे में 7। अब ऑप्शन में आपको दे दिया, सुनते जाना, ऑप्शन में आपको दे दिया 30, 31, 32, 33 बट्टे में 7, बट्टे में 7, बट्टे में 7, बट्टे में 7, 34 बट्टे में 7, 35 बट्टे में 7, 36 बट्टे में 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होगी 7। इस इतने 1 2 3 4 5 6 अपने 7 नहीं 6 लेनी है, तो 6 ले ली। ये तो या तो फिर वो ये पूछ लेगा, ये कर देगा, या फिर वो अपने को दे देगा जैसे 40, 41, 42, 43, 44, 45 बट्टे में 7, बट्टे में 7, 7 7 7 7। ये कोई सी भी दे सकता है। ये भी अपना सही है और ये भी अपना सही है, दोनों बातें सही है। वो दे कौन सी रहा है उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर के। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3 व 4 के मध्य 3 प्रीमिय संख्या बताओ। कितनी बतानी है? 3 प्रीमिय संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें प्लस 1 कर दो, कितना हो गया? 4। तो इस 4 को 3 के अंदर ऊपर नीचे गुणा करवा दो। फिर इधर 4, इस 4 को भी ऊपर नीचे 4 से गुणा करवा दो। तो 3 चौका 12 बट्टे में 4 और 4 चौका 16 बट्टे में 4। इस तरीके से आपको 3 प्रीमिय संख्या आप आराम से निकाल सकते हो। तो 12 के बाद 13, 14, 15 बट्टे में 4 बट्टे में 4 बट्टे में 4। ये अपना आंसर आ गया 3 प्रीमिय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा 2/3 और 3/, यहाँ पे लिखो आप 2/3 और
4/3। इनके बीच आपको 3 प्रीमिय संख्या बतानी है। कितनी प्रीमिय संख्या बतानी है? 3 प्रीमिय संख्या आपको बतानी है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें 1 जोड़ दो। 1 जोड़ते ही आपको ऊपर नीचे गुणा करवा दो 4 से और 4 से, ऊपर नीचे गुणा करवा दो 4 से और 4 से। तो 4 2 चौका 8, बट्टे में कितना आ गया 12। ये लीजिए 4 चौका 16, बट्टे में कितना आ गया 12। आपको तो 3 ही बतानी है, तो 3 ही बतानी है, तो इधर देखना, ये यहाँ पे लिखो 16 बट्टे वाला। आपको 3 ही संख्या बतानी है, तो यहाँ पे कितनी गैप आ गया? तो गैप यहाँ पे आ गया 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बट्टे में 12, बट्टे में 12, 12, 12, 12 और 12। इस तरीके से आपको 3 वो कोई से भी पूछ सकता है, या तो वो ये 3 पूछ लेगा, या फिर ये 3 पूछ लेगा, या फिर ये 3 पूछ लेगा, या ये मतलब कोई सी भी 3 संख्या आपको ऑप्शन में देगा, वो आपको क्लिक करनी है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई सी भी उठा के अपना उत्तर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से ये अपनी प्रीमिय संख्या के बीच की संख्या निकालते हैं साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोला आपको 2/4 और 3/5, इनके बीच आपको बतानी है 2 प्रीमिय संख्या। कितनी बतानी है? मान लो 2 प्रीमिय संख्या बतानी है। तो आप खुद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा आधार सेम नहीं है, आधार मेरा सेम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आधार को सेम करूंगा, तो इधर 5 से गुणा करवाऊंगा और इधर 4 से गुणा करवाऊंगा, और ऊपर भी 5 से और नीचे भी 4, ऊपर से भी 4 से। तो ये कितना बन गया? ऊपर 10/20 और इधर बन गया 12/20। इस तरीके से मेरे पास में ये संख्याएं सेट हो चुकी हैं। आपको बतानी है 2 प्रीमिय संख्या, तो आप 2 प्रीमिय संख्या बतानी है, तो प्लस का 1 करोगे, कितना बनेगा? 3 और 3 बनेगा। ऊपर नीचे 3 से गुणा करवा दो और ऊपर नीचे 3 से गुणा करवा दो, तो आपका रिजल्ट बनेगा 10 30 20 या 60। इधर 12 या 36 और 20 या 60। आप खुद देख लो, 31 32 33 34 35, बट्टे में 60 60 60। इस तरीके से आप सवाल को हल कर लेना दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इसमें आधार सेम नहीं है। आधार सेम नहीं है तो मैंने यहाँ पे 5 से गुणा करवाया, इधर 4 से गुणा करवाया। ऊपर यहाँ नीचे 5 से गुणा करवा रहे हैं, तो ऊपर भी 5 से गुणा, यहाँ नीचे 4 से गुणा करवा रहे हैं, तो ऊपर भी अपने को 4 से गुणा करवाना पड़ेगा। इस तरीके से ये सवाल अपने को करने पड़ते हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, ये होती है अपनी प्रीमिय व अप्रीमिय संख्या खत्म। लेकिन अभी भी एक पॉइंट शेष बचा हुआ है संवृत का। कौन सा? संवृत का। तो देखिए संवृत के अंदर कैसे बोलते हैं अपन, हेडिंग डालो सभी। संवृत में आपको बोलेगा, जैसे मैंने बोला कि प्रीमिय और ब्रैकेट में लिखना आप परिमेय व परिमेय। इस तरीके से आपको करना है, प्रीमिय व परिमेय। अब संवृत किस किस में होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैं प्रीमिय और परिमेय को जोड़ करता हूं ना, तो वो सदैव किस में आएगा? संवृत में आएगा। जब प्रीमिय और प्रीमिय को घटाऊंगा ना, तो भी मेरा सदैव केस बनेगा प्रीमिय के अंदर। जब प्रीमिय के अंदर और प्रीमिय के अंदर गुणा करवाऊंगा ना, तो भी मेरा केस प्रीमिय में बनेगा। लेकिन प्रीमिय में प्रीमिय का भाग दूंगा, तब मुझे प्रीमिय आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन संवृत 3 केस में बनती है, प्लस में, घटाओ में और गुणा के अंदर। देखिए दोस्तों, प्रीमिय किस किस में संवृत होगी? संवृत किस किस में होगी वो अपन देखते हैं। संवृत होगी एक तो जोड़ में होगी, ठीक है, और एक होगी घटाओ में होगी, ये लो, ठीक है, और एक होगी अपनी गुणा के अंदर, ठीक है। लेकिन भाग में संवृत नहीं होगी, जोड़ में, घटाओ में, गुणा में, इन तीनों केस में संवृत होगी दोस्तों। कैसे, वो अभी मैं बताता हूं। प्रीमिय और प्रीमिय के अंदर जब मैं प्रीमिय को, जैसे मान लो 0 को 1 में जोड़ूंगा तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ूंगा तो रिजल्ट 2 आएगा। मतलब प्रीमिय जुड़ते हैं, प्रीमिय जुड़ते हैं तो प्रीमिय ही आ रहा है। अगर मैं घटाव करूंगा, 0 में 1 का घटाव करूंगा माइनस का 1, अगर 1 में से 1 घटाऊंगा 0, 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1, तो घटाव में के अंदर भी प्रीमिय ही आ रहा है केस, प्रीमिय केस ही आ रहा है, जोड़ में भी और घटाव में भी। अगर मैं गुणा करता हूं, 2 गुणा 3 कितना 6, 0 गुणा 2 कितना 0, -2 गुणा 1 कितना -2। ये सारी की सारी किस में आ रही है? प्रीमिय संख्या में ही आ रही है, ये भी प्रीमिय संख्या में आ रही है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे
जैसे प्रीमियम में 2 है और 0 का भाग दे दूंगा तो ये रिजल्ट किस में चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। लेकिन 0 में 2 का भाग दूंगा तो रिजल्ट 0 में, एक में प्रीमियम आ रहा है और एक में अनंत का रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब घटाओ के केस में कभी भी संवृत केस नहीं बनेगा। संवृत केस किस किस में बनेगा, जोड़ में, घटाओ में और गुणा के अंदर प्रीमियम का केस संवृत बनता है। प्रीमियम को जोड़ोगे तो प्रीमियम आएगी, प्रीमियम को घटाओगे तो प्रीमियम आएगी, प्रीमियम को गुणा करोगे तो प्रीमियम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस बात को आप तसल्ली से नोट कर लेना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगला सवाल देखिए। ये तो मैंने प्रीमियम का बताया, अब मैं आपके सामने बता रहा हूं अप्रीमियम और अप्रीमियम का। तो दूसरा हैशटैग लगाइए, अप्रीमियम और इसमें आप ब्रैकेट में लिखना अप्रीमियम व अप्रीमियम। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे अपन। अगर अप्रीमियम किस किस केस में संवृत होगा, तो अपन 3 बातें लेते हैं इसमें। पहले मैं लिख देता हूं, अप्रीमियम और अप्रीमियम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोड़ के केस में ही संवृत होगा। किस केस में होगा, जोड़ के केस में ही संवृत होगा। बाकी में प्रीमियम भी आ सकता है, अप्रीमियम भी आ सकता है, प्रीमियम भी आ सकता है, अप्रीमियम। केवल और केवल जोड़ के केस में अप्रीमियम बनेगा। संवृत किस में बनेगा, जोड़ में। जोड़ में संवृत बनेगा, कैसे वो देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला √2 तो प्लस √3, तो रिजल्ट तो यही आएगा, √2 प्लस √3। मैंने बोला √2 प्लस √2 तो रिजल्ट कितना बनेगा, 2√2। इसका मतलब जोड़ के केस के अंदर संवृत केस सिर्फ अप्रीमियम और अप्रीमियम का ही बनता है, बाकी किसी में नहीं बनेगा। अगर मैं बात करता हूं घटाओ की, घटाओ के केस में आपको मैंने √2 दिया प्लस √2 दिया तो रिजल्ट कितना आया, √2 बन गया। लेकिन ये तो चलो प्रीमियम आ गया, अप्रीमियम आ गया। अगर मैं आपके सामने √2 माइनस √2 करूंगा तो इसका रिजल्ट कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो एक केस में तो अप्रीमियम आ रहा है और दूसरे केस में प्रीमियम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपना घटाओ भी नहीं हो सकता। गुणा के अंदर देख लो, √2 गुणा √3 तो √6 बना। लेकिन मैं √2 गुणा √2 करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट 2 बनता है। एक में अप्रीमियम आ रहा है और दूसरे में प्रीमियम आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने √2 में √2 का भाग दूंगा तो मेरे पास में प्रीमियम आ रहा है। अगर √2 में √3 का भाग दूंगा तो मेरे पास में अप्रीमियम आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनता है अप्रीमियम का, वो बनता है जोड़ का। जोड़ के अंदर संवृत रहती है अप्रीमियम, बाकी किसी में संवृत नहीं रहेगी। तो नोट लगा के एक बात लिख लेना दोस्तों सभी, अप्रीमियम और अप्रीमियम और अप्रीमियम संवृत केवल किस में रहेगी, केवल रहेगी जोड़ में। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए साथियों, अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके सामने मैच हो गया प्रीमियम व अप्रीमियम का, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रीमियम व अप्रीमियम का मैच होता है। अगर प्रीमियम व अप्रीमियम का मैच होता है, जैसे मैंने बोला एक में तो ले लिया प्रीमियम एड और दूसरे में ले लिया अप्रीमियम एड, तो रिजल्ट सदैव अप्रीमियम आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट सदैव अप्रीमियम आएगा। अगर मैंने एक में तो ले लिया प्रीमियम और एक में माइनस ले लिया अप्रीमियम, तो रिजल्ट अप्रीमियम आएगा। अगर मैंने प्रीमियम को गुणा करवाया अप्रीमियम के साथ तो रिजल्ट आएगा अप्रीमियम। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रीमियम में या अप्रीमियम में भाग देता हूं अप्रीमियम का, या फिर अप्रीमियम में भाग देता हूं प्रीमियम का, तो आप देखना दोस्तों, इसके अंदर प्रीमियम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इसका मतलब अगर देखो जीरो, यहाँ पे देखो ये अगर जीरो ना हो ना, ये अगर जीरो ना हो तो मेरे को पता लग जाता है कि अप्रीमियम ही आएगा। लेकिन जीरो होते ही रिजल्ट अनंत में बन जाएगा। इसका अपन कुछ नहीं कह सकते, ये डाउट में है। बाकी 3 केस हैं जिसमें रिजल्ट अप्रीमियम में ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे खूबसूरत बात थी, मैंने आपको बता दी कि भाई प्रीमियम अप्रीमियम सारी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस से क्लियर कर लिया दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखना,
मैंने आपको इस क्लास में परिमेय, अप्रिमेय, बीज की संख्या और संवृत, ये सारी की सारी बातें बताई हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सुनना ध्यान से, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक वीडियो और आएगा अपना, वो आएगा दशमलव प्रसार का। दशमलव का प्रसार टॉपिक पूरा होने के बाद ये जो दशमलव प्रसार ना, बार वाले क्वेश्चन, ये बार वाले क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं आरपीएससी के, तो ये टॉपिक, ये बार वाला कंसेप्ट खत्म होने के बाद मैं आपके सामने कम से कम 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके माध्यम से अपन ने जितनी भी संख्याएं डिस्कस की है उनकी डिटेल से चर्चा करके अपन इसको मजबूती से खत्म करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आगे अपना काम बिल्कुल आसान हो गया, अब आगे बिल्कुल जोर नहीं आने वाला। ये जो 8 वीडियो थे इनको बार बार तसल्ली से नोट्स बना लेना, बार बार कवर कर लेना, ताकि आपको पेपर में कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए साथियों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपके सामने कितनी संख्या डिस्कस की है? प्राकृत संख्या, डिटेल से संख्या डिस्कस की है। दूसरी मैंने आपके सामने पूर्ण संख्या डिस्कस की है। तीसरी मैंने आपके सामने पूर्णांक, फिर मैंने आपके सामने सम संख्या, फिर विषम संख्या डिस्कस की है, भाज्य संख्या डिस्कस की है, अभाज्य संख्या डिस्कस की है, सह अभाज्य संख्या डिस्कस की है, गुणनखंडों की संख्या को डिस्कस कर लिया अपनों ने, परिमेय और अप्रिमेय संख्या डिस्कस कर ली अपनों ने, और संवृत सारा डिस्कस कर लिया, सभी में तुलना कर लिया अपनों ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चीजें अपनों ने डिटेल से डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी के नोट्स बना के तैयार रखो अपने आप को। जिस दिन भर्ती आए उस दिन अपने को मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स, इंग्लिश को जांचना ही ना पड़े। 15 गुणा 2 30 नंबर अपने पक्के हो जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।